Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा लेक्चर 9th है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने स्टडी किया था कि जो साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है इन ईयर वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अब हमने देखना है ये जो हमने 340 मीटर पर सेकंड बताई थी, स्टडी किया था हमने, ये किस मीडियम में थी, ये एयर में थी। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास साउंड है ये कौन सी टाइप की वेव की एग्जांपल थी। हम अगर इसको स्टडी करें तो इसमें हमें पता चलता है कि ये हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं बेसिकली ये मैकेनिकल वेव्स ही होती हैं। तो हमने जब मैकेनिकल वेव्स को स्टडी किया था तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होते हैं जिनके ट्रांसफ़र के लिए क्या होता है, मीडियम का होना ज़रूरी होता है। विदाउट मीडियम क्या हो इसमें जो ट्रांसफ़र है, जो साउंड ट्रांसफ़र है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। इसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। और ये जो हमने 340 मीटर पर सेकंड बताई थी स्पीड ऑफ साउंड, ये किस मीडियम में थी, ये एयर में थी। और अगर ये तो हमारे पास एयर था, अगर हम मीडियम एयर के अलावा कोई और कर लेते हैं तो फिर क्या है, इसकी जो स्पीड है क्या वो चेंज होती है या नहीं होती है, ये चीज़ हम अभी देखेंगे। इसमें क्या है, इफ़ मीडियम इज चेंज्ड, अगर मीडियम चेंज करेंगे देन साउंड विल बी आल्सो चेंज। तो जब मीडियम चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाएगी। और ये हमने पहले मैं बता चुका हूँ साउंड क्या है, किसकी एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव्स की है। और मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं उसके लिए क्या होता है, मीडियम का होना ज़रूरी होता है। विद आउट मीडियम इसमें जो हमारी साउंड है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। अब वैक्यूम में हमारे पास कोई मीडियम नहीं है होता, तो इसलिए क्या है, जो हमारे साउंड वेव हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, तो इसलिए मीडियम का होना ज़रूरी है। इस टॉपिक में हमारा जो मीडियम का होना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास जो मीडियम की टाइप्स हैं वो 3 हैं हमारे पास। 3 को हम स्टडी करेंगे। एक हमारे पास लिक्विड है, दूसरा हमारे पास गैसेस हैं, थर्ड हमारे पास सॉलिड्स हैं। तो अब देखते हैं कि सॉलिड में क्या इनकी कैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्या इनकी स्पीड होती है, लिक्विड में क्या है, और हमारे पास गैसेस में इसकी साउंड ऑफ स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये लिक्विड है, गैस है और सॉलिड्स हैं, तो इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें वो तकरीबन करीब करीब होते हैं। लेकिन गैसेस में क्या होता है, इनमें जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और इसी तरह हमारे पास जो सॉलिड है, सॉलिड्स में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर तो ये जैसे लिक्विड में करीब करीब है तो एज कंपेयर इन दो को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमारे पास जो मूवमेंट है वो जल्दी होगी, क्योंकि दरमियान में डिस्टेंस क्या है, कम है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इतना ही जल्दी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इनमें क्या है, इनमें हमारे पास जो गैसेस में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं ये थोड़े फासले पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इनको ट्रांसफ़र होने में। और यहाँ पे सॉलिड्स में तो बिल्कुल डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, बहुत कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब सबसे कम जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो सॉलिड्स में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे फिर ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है। तो इसमें इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास 2 किस्म की हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम ग्रेटर देन गैसेज। स्पीड ऑफ साउंड जो लिक्विड में है वो गैसेज के लिहाज से 5 गुना ज़्यादा होती है। कितना ज़्यादा होती है,
5 गुना 5 टाइम्स ग्रेटर होती है, ठीक है। और दूसरा क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज 15 टाइम ग्रेटर देन गैसेस, गैसेस से 15 गुना क्या होती है, वो ज्यादा होती है। अच्छा, ये सारा हम किसके लिहाज से फाइंड कर रहे थे, ये हम वेव इक्वेशन हमने पढ़ी थी। वेव इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ पे जो v है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो स्पीड को कर रहा है, f फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा किसके लिए होता है, वेव लेंथ के लिए। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में हम उसका स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको एक दफ़ा हम बुक से स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा कोई मिसिंग पॉइंट हो तो वो हम अंडरस्टैंड कर लें। वो क्या है हमारे पास, साउंड वेव कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। मीडियम होना ज़रूरी है, और वो पार्टिकल्स क्या हों, जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हो, वाइब्रेट कर सकते हो। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से वो पास नहीं होते। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या है, द नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम, however the nature of the medium will affect the speed of sound, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि मीडियम का बहुत ज़्यादा असर होता है। इन जर्नल द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम दैट इन गैसेज, 5 गुना ज़्यादा होती है गैसेज के लिहाज से लिक्विड में। और जो स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड है वो कितने टाइम ग्रेटर देन होती है, 15 टाइम ग्रेटर गैसेज में होती है। और उसमें हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होता है, फिजिकली in air, speed of sound in air is affected by changes in some physical condition। फिजिकल जो कंडीशंस हैं उनको अगर चेंज करेंगे तो भी क्या होगा, साउंड ऑफ स्पीड, स्पीड की जो साउंड है वो क्या होगी, चेंज होगी। वो फिजिकल कौन कौन से हमारे पास कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, या ह्यूमिडिटी है। ये चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। 343 मीटर पर सेकंड जो इसकी स्पीड है वो कब होती है, जब एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना है, 343 मीटर पर सेकंड होती है। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फास्टर देन एयर, एयर से ज़्यादा होते हैं। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज्ड, ये वेव इक्वेशन दी गई है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ पे v क्या है हमारे पास, वो स्पीड है, f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा किसके लिए यूज़ होता है, वेव लेंथ के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, यही हमने स्पीड ऑफ साउंड ही फाइंड करनी है, लेकिन वो किस मेथड से फाइंड हम करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे इको सिस्टम से या इको मेथड से। तो हमारे पास जो इको मेथड है वो क्या होता है, इको मेथड हमने देखा था, ये इको सिस्टम देखा था, ये वो होता है जिसमें रिफ्लेक्शन हो रही होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकली ये काम करना पड़ेगा। इसमें ऑपरेटर्स की आपको ज़रूरत होगी, ऑपरेटर्स मेजरिंग टेप होगी, स्टॉप वॉच होगी, और एक वॉल होगी, दीवार होगी, जिससे अच्छे तरीके से इको प्रोड्यूस हो सके। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने एक डिस्टेंस लेना है, आपने राउंड अबाउट 50 मीटर का डिस्टेंस ले लें। आपने वहाँ सामने आपने खड़े होना है, आपने एक दफ़ा क्लैप करना है। क्लैप करने से आपको पता चलेगा कि वापस जो आपने क्लैप की थी उसकी जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो प्रॉपरली हो रही है प्रोड्यूस, तो आपने नोट करना है आपके क्लैप से लेकर वापस आपको जो रिफ्लेक्शन इको के प्रोड्यूस होने तक, आपके कान तक पहुंचने तक जो टाइम है उससे भी आपने मेजर करना है। अगर ये एक्सपीरियंस ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ आपने का ख्याल आपने अच्छे तरीके से रखना है, क्या जो आपकी जो इको है वो किसी और दीवार से तो ना प्रोड्यूस हो रहे, जिससे दीवार को, जिस वाल को आपने मीन पोजीशन या टारगेट आपने करना है उसके अलावा तो नहीं प्रोड्यूस हो रही। अगर ये आपका एक्सपेरिमेंट ठीक रहता है तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, आपने 10 मीटर्स
50 मीटर्स की उसी वॉल पे हमने 10 टाइम क्लैप करना है। कितनी दफ़ा क्लैप करना है? 10 टाइम। पहली क्लैप करने पे आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, स्टार्ट कर देना है। टाइम नोट होना शुरू हो जाएगा। जब टाइम नोट होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? पहली दफ़ा क्लैप करेंगे, फिर उसकी साउंड सुनेंगे, फिर क्लैप करेंगे और ये टाइम आपने नोट करते रहना है। कब तक? जब आपने 10वीं मरतबा 10th टाइम आपने क्लैप करना है, तब तक आपने उसकी जो इको सुनने तक का जो टाइम है वो आपने नोट करना है। जैसे ही आप सुनेंगे तो आप स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे, टाइम नोट करेंगे और जो टाइम होगा उससे हम क्या करेंगे? डिस्टेंस हमारे पास कितना था एक साइड पे, यहाँ पे फर्क क्या ये मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखें 50 मीटर, ये कितना है? 50 मीटर है। जब ये वॉल से टकराएगा तो वापस भी तो 50 मीटर वो करेगा। यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो वापस वो सुनाई देगा। ठीक है, टोटल हमारा डिस्टेंस कितना होगा? 50 मीटर नहीं होगा, 50 मीटर ये है, 50 मीटर ये है, क्योंकि वापस आप सुन भी तो रहे हैं ना। तो इससे टोटल डिस्टेंस वो आपने कितना लेने हैं? 100 मीटर लेने हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे? इसकी स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर लेंगे। और ये हम स्पीड ऑफ साउंड किस वे से फाइंड कर रहे हैं? इको मेथड से कर रहे हैं। इसका फार्मूला हम किससे इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो किससे फाइंड करेंगे? इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से, एस इज इक्वल टू वी टी। एस हमारे पास डिस्टेंस होगा, हमने स्पीड को फाइंड करना है तो स्पीड को फार्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। और टाइम जितना वो टोटल स्टॉप वॉच पे आपने नोट किया था वो टाइम आपने लिख लेना है और ये इसका सारा काम होगा। और इससे में आज का जो होमवर्क है उसमें वो आपने क्या करना है? 2 क्वेश्चन है, लर्न और राइट करने हैं। एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करना है। और सेकंड है एक्सप्लेन मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, बाय इको मेथड। ये आज का काम है। ओके, अल्लाह हाफिज़।